क्या आपके भी तुलसी का पौधा डोरमेंसी के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है? यानी कि नवंबर दिसंबर में अक्सर तुलसी सूखती हैं और सूखने के बाद कुछ इस तरीके की नज़र आती हैं। कुछ पत्तियां सूखी हुई, कुछ ग्रीनिश। इन पौधों को, इस तरीके के पौधे को किस तरीके से वापस हरा भरा करना है, किस तरीके से घना बना करके रखना है, ये आज के वीडियो में मैं बता रही हूँ। और मार्च के शुरू में ये काम कर लीजिए। जो सूख रही है तुलसी वो भी वापस से हरी भरी हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि तुलसी की स्टेम थोड़ी सी ग्रीन होनी चाहिए। स्टेम ग्रीन होगी तभी हम तुलसी को हरा भरा कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि जो स्टेम सूख रही है, जो डंडी बिल्कुल सूखी हुई नज़र आ रही है, उसे कट कर दीजिए। कभी भी संडे और ट्यूसडे को नहीं कट करते हैं आप। इसे किसी ऐसे दिन कट कीजिए अपने बड़े बुजुर्ग से पूछकर, या थर्सडे को जैसे मैं आज कर रही हूँ ऐसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद कभी भी ये जो सूखी डंडियाँ हैं इसे ऐसे ही गार्डन में ना फेंकें, पैर ना लगे, अनादर ना हो, अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। इन सूखी डंडियों को आप पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कट करने के बाद आपको क्या करना है, पहली बात एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यदि ऐसी तुलसी जी हैं तो उन्हें रीपॉट ना करें। अदरवाइज जब कमज़ोर पौधा होता है और हम रीपॉट कर देते हैं तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि उस पौधे को बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो कट करने के बाद आप इस पौधे की कम से कम 2 इंच गुड़ाई कर दीजिए। कई लोग पूछ भी रहे थे गुड़ाई करना क्या होता है। जब ऊपरी सॉइल को हम थोड़ा इस तरीके से ढीला करते हैं, भुरभुरा बनाते हैं, ये गुड़ाई का प्रोसेस होता है। और ये वैसे देखने में बहुत छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इससे पौधे को बहुत हद तक आराम मिलता है। कई बार पौधा इस वजह से सिर्फ गुड़ाई करके खाद दे देने से भी कई बार पौधा जीवंत हो जाता है, वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए अपने पौधे की, और ये ध्यान रखिए कि जिस दिन गुड़ाई करना है उस दिन पानी आपको नहीं देना है। आपके पास यदि पहले से एप्सम सॉल्ट है तो वो 1 चम्मच, और यदि एप्सम सॉल्ट नहीं है तो चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती यूज्ड टी लीफ भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश टी लीफ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड, कुछ भी, कोई भी चाय पत्ती ले सकते हैं। उसे आप 1 चम्मच पानी में घोल करके इस पौधे में डाल दीजिए। ड्राई फॉर्म में यदि देना चाहते हैं तो 1 चम्मच बस आपको ऐसे जड़ों के पास से छिड़क देना है, और इसे फिर 15 दिनों के बाद रिपीट करना है। ये जो चायपत्ती है ये आपके पौधे को वापस से हरा भरा करने में बहुत हेल्प करता है। नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है इसमें, और सबसे अच्छी बात है सॉइल को एसिडिक करेगा, जिस वजह से कि जो प्लांट सूखने लगा है उसकी ग्रोथ सही हो जाएगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हल्दी। वैसे तो हल्दी एक, आप यूँ कह सकते हैं, एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है, लेकिन मैंने देखा है कि तुलसी में हल्दी का छिड़काव बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। और मेरे कई व्यूअर का भी ऐसा कहना है कि वो पानी में सिर्फ हल्दी मिला करके थर्सडे को खासकर तुलसी जी में डालते हैं और पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है, कभी भी मुरझाता नहीं है। तो आप भी ऐसा करके देखें। हल्दी का छिड़काव या तो ऊपर से कर लीजिए, यदि काले कीड़े हैं, फंगस या किसी भी प्रकार के कीड़ों वगैरह का अटैक है तो उसमें भी हल्दी हटाने में उसको मदद करता है। और अगली जो, ये पौधे की ग्रोथ को तेज करता है, और ये सिर्फ आपको आधे चम्मच ही इस्तेमाल करना है। और आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट 3 से 4 दिनों में ही देखने मिलेगा, और पौधे की ग्रोथ तेज होने लगेगी, पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आने लगेंगी। एप्सम सॉल्ट पौधे की ग्रोथ के लिए होता है। यदि आपके पौधे की ग्रोथ भी सही है और पत्तियां भी लश ग्रीन आ रही हैं तो फिर आपको एप्सम सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि यदि फरवरी मार्च में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट हम डाल देते हैं तो पौधे में 2-3 महीने तक लगातार लश ग्रीन पत्तियां आती रहती हैं। जैसे ये हल्दी मैंने ऊपर से छिड़का है, ये ऐसे आप छिड़क सकते हैं यदि पत्तों के ऊपर काले कीड़े चिपके हुए हैं। हल्दी के साथ थोड़ी सी राख मिला करके भी आप स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे काले कीड़ों से बहुत हद तक आपको आराम मिल जाता है। और पत्ते फिर जब अगले दिन आप पानी देते हैं वॉश करते हुए तो पत्ते लश ग्रीन हो जाते हैं। अब ये जो चीज़ मैं करके दिखा रही हूँ ये आपको पौधे को स्वस्थ करने में तो मदद करेगा ही, साथ में काले कीड़े, फंगस वगैरह जो तुलसी के पत्तों में चिपके होते हैं उसमें ये बहुत मदद करता है, उसको रिमूव करने में और पौधे की ग्रोथ को लेने में। ये है कच्चा दूध। ये आपको 1 चम्मच ही लेना है 1 लीटर पानी में। दूध की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है, इस बात पर मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि दूध आप लोग ज़्यादा ले लें। 1 चम्मच ही लेना है, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 चम्मच से भी कम है। ये जो कच्चे दूध में पानी
मिलाकर जब हम पौधे पर स्प्रे करते हैं, खासकर तुलसी जी पर, तो मैंने देखा है कि रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत ही बेहतर निकल कर के आता है। ऐसा आप करके देखें, कोई कॉस्टली चीज़ तो है नहीं और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। इसको करने से पत्तियाँ बहुत हरी-हरी लश ग्रीन निकल कर के आती हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो काले कीड़े चिपके होते हैं, जो ऐसे पीछे में जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से, तो वो काले कीड़े हट जाते हैं और तुलसी को काले कीड़े और फंगस ही खराब करते हैं। तो इस पर अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने में हाथों से चेक करते जाइए, उलट-पलट कर चेक कीजिए और ऐसा आप चाहें, यदि फंगस का अटैक ज़्यादा है तो आप एक ही दिन में 2 बार कर सकते हैं या कॉन्सेक्यूटिव 2 डेज़ कर सकते हैं, जैसे आज कर लिया फिर कल कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। और यदि आपके पौधे पर काले कीड़े का अटैक नहीं है तो आप इसे सप्ताह में 1 बार करते जाइए, कोई भी एक दिन चूज़ कर लीजिए। तो ऐसा करने से आपको नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। वरना कई बार हम, एक तो नीम ऑयल कॉस्टली भी आता है और नीम ऑयल वगैरह हम छिड़कते जाते हैं और पौधे में फंगस जब लग जाती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये कच्चे दूध का प्रयोग हर एक महीने, अभी आप फरवरी से करते जाइए या 15 दिनों पे, सुविधा अनुसार जो पौधे की रिक्वायरमेंट है, और इसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। इतना करने के बाद तुलसी जी को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। सर्दियों में तो अक्सर हम तुलसी जी को थोड़ा छाँव में रखते थे, छाँव यानी कि शेड में रखते थे ताकि ओस ना पड़े, लेकिन धूप तब भी दी जाती थी। अभी आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, लेकिन मई जून में फिर तुलसी जी को पूरे दिन के सनलाइट में नहीं रखना होगा, सिर्फ मॉर्निंग की धूप देनी होगी, अदरवाइज पौधा सूखने लगता है। और अपने तुलसी को अभी फ़िलहाल आप हरा-भरा बनाने पर फ़ोकस कीजिए कि किस तरीके से कौन-सी खाद डालेंगे जो वापस दोबारा से तुलसी जी हरी-भरी हो जाएँ, क्योंकि सबकी तुलसी थोड़ी-सी मुरझाई हुई हो जाती हैं सर्दियों में। और वैसे तुलसी का सूखना बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता, तो वही तुलसी जी को आप वापस से हरा-भरा बनाने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और है कि तुलसी के पौधे पर ज़्यादा केमिकल खाद देने से बचना चाहिए, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बहुत केमिकल देने से तुलसी जी खराब हो जाती हैं। वैसे ये औषधीय पौधा है और अपने आप ही ग्रो होता रहता है, बस थोड़ी-सी केयर करते जाते हैं, क्योंकि हमने पॉट में लगा रखा है तो थोड़ी-सी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एप्सम सॉल्ट खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं, तो फेसबुक पर जाकर एक बार आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।